हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं एक और नया क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न शब्दों को अलग करना। ठीक है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया होगा और इसमें से भिन्न शब्दों को अलग करना है। यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और पीईटी का एग्जाम आपका नजदीक आ गया है। 28 और 29 को एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, 28 और 29 को एग्जाम है, तो आप जाइए फुल कॉन्फिडेंस साथ जाइए एग्जाम में और एग्जाम में अपीयर हो जाइए। ठीक है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहां से भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें शब्दों को विभिन्नताएं होती हैं। शब्द 3 समान होते हैं और एक सबसे अलग होता है, वही हमें छांट करके अलग करना होता है। तो कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, आइए हम इसे देखते हैं। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आइए मैं आगे आपको क्वेश्चन समझाता हूं और यह क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम पहचान करेंगे, ये सारे नियमों के साथ हम लोग देखते हैं। तो देखिए, रीजनिंग का जो आपका है दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को, विषम मतलब सबसे अलग होगा, वह सबसे अलग शब्द को चुनना है। अब देखिए यहां दिया धारा, ए नंबर में धारा, बी नंबर में पुल, सी नंबर में नहर और डी नंबर में आपकी नदी। अब यहां ध्यान आपको रखना है कि धारा जो होता है वह आपका बहती है, तो वह धारा नदी में भी बहती है, नहर में भी बहती है और नदी में भी बहती है। लेकिन जो पुल होता है वह स्थिर होता है। दोस्तों, क्या होता है? स्थिर। पुल जो दोस्तों होता है वो क्या होता है? वह स्थिर होता है। ठीक है ना, धारा बहती है कहां? नहर में बहती है और नदी में बहती है, लेकिन पुल में क्या होती है? स्थिर होती है। ये आपका लिए बेहतरीन प्रश्न है, आईएमपी से मैं लिख दे रहा हूं इस प्रश्न को, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए आगे आपका दिया, ए नंबर में बढ़ई, बी नंबर दर्जी, सी नंबर सुनार और डी नंबर अध्यापक। अब यहां देखिए, बढ़ई, दर्जी और सुनार, ये क्या है? एक पेशा है। यानी बढ़ई आपका फर्नीचर काम, दर्जी आपका कपड़े काम, सुनार आपका सोने चांदी काम, और अध्यापक जो होता है वह एक स्पेशल होता है, वह सबसे अलग होता है। तो यहाँ आपका जो हो जाएगा, अध्यापक सबसे भिन्न है। क्या है दोस्तों? अध्यापक सबसे भिन्न है। इसे ध्यान पूर्वक देख करके अपना नोट डाउन भी करते जाएगा, अध्यापक सबसे भिन्न है, यह सबसे अलग होगा। ठीक, चलिए तीसरा नंबर दिया, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बेसबॉल। यानी इन सभी में सबसे अलग कौन है? तो देखिए, फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बेसबॉल हो गया, ये सब आपके आउटर गेम है, बाहरी गेम है। ठीक है ना, ये क्या है? ये सभी आपके बाहरी गेम है। लेकिन जब देखेंगे शतरंज को, तो शतरंज कौन सा गेम है? फटाफट कमेंट करके आप बताइए दोस्तों, शतरंज कौन सा गेम है? फटाफट कमेंट करके बताइए आप दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए कि यह शतरंज कौन सा खेल है। अब देखिए, यह फुटबॉल, हॉकी और बेसबॉल ये आउटडोर गेम है। क्या है? आउटडोर, यानी घर से बाहर खेलने जाने वाला, फील्ड में, मैदान में खेला जाने वाला ये खेल है। ठीक है, लेकिन शतरंज जो है ये आपका इंडोर गेम है, घर के अंदर खेल सकते हैं। शतरंज जो आपका है इंडोर गेम है। ठीक है ना, ये आपका इंडोर गेम है। दोस्तों, अगर आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आया हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए। ये 3 प्रश्न अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे और हम लोग देखेंगे। 4 नंबर में दिया, मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेढक। अब इस बात का ध्यान रखेंगे, मगरमच्छ, कछुआ और मेढक ये होते हैं सरीसृप होते हैं। क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं। लेकिन जो समुद्री घोड़ा होता है वो स्तनपायी होता है। क्या होता है? स्तनपायी होता है। समझ में? समुद्री घोड़ा जो होता है वो क्या होता है? स्तनपायी होता है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये आपका समुद्री घोड़ा स्तनपायी होता है, इसे नोट डाउन करते रहिए, फटाफट नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां में देखिए दिया, कुर्सी, टेबल, सोफा सेट और फर्नीचर, इनमें से क्या है सबसे भिन्न, वही आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट में बताते रहिए आप भी, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप बताते रहिए, क्वेश्चन के साथ फटाफट बताते रहिए। अब ये देखिए, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सोफा सेट हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं आपके फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये आपका सबसे अलग हो गया फर्नीचर। फर्नीचर के ही अंडर में सोफा सेट, टेबल और कुर्सी आता है। तो है ना आपके लिए लाजवाब प्रश्न। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न दिया है, ये नीलम, मणिक, पन्ना और रत्न, ये ध्यान रखिएगा, ये सब धातुएं हैं। क्या है? ये सभी धातुएं हैं। नीलम, मणिक, पन्ना, रत्न, ये सब क्या है? धातुएं हैं। लेकिन इन धातुओं से भिन्न कौन सा है, ये आपको बताना है। अब देखिए, नीलम, मणिक, पन्ना, ये सब धातुएं हैं, लेकिन जो रत्न है, यही रत्न के अंतर्गत ये सभी आते हैं। रत्न के अंतर्गत पन्ना भी आता है, रत्न के अंतर्गत मणिक भी आता है और रत्न के अंतर्गत नीलम भी आता है। दोस्तों, ये आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन करते रहिए। आगे देखिए दिया 7 नंबर में, ए नंबर में दौड़ना, बी नंबर में कूदना, सी नंबर में योग और डी नंबर में टहलना। अब यहां आपके लॉजिक को देखना है, यहां प्रश्न क्या कह रहा है। दौड़ना, कूदना, टहलना, ये सब आपके एक्सरसाइज होते हैं। दौड़ना, कूदना, टहलना, ये सब एक्सरसाइज होते हैं। लेकिन ये जो सी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये सी नंबर जो है ये सबसे भिन्न है। सी नंबर जो ऑप्शन योग दिया है ये सबसे भिन्न है। योग का अर्थ होता है जोड़ना,
योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो यहाँ आपका एक्सरसाइज और योग में डिफरेंस बहुत सारा होता है। तो एक्सरसाइज जो होता है वो शरीर की अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनका एक्सरसाइज होता है, लेकिन जो योग होता है वो शरीर और आत्मा का एक मिलन होता है जिसे हम योग कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं आती है, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, ठीक है ना, ये सब आते हैं और शरीर के अलग अलग पार्टों पर इफेक्ट डालते हैं, उसका प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए आगे दिया 8 नंबर में आपका दिया है राजहंस, गौरैया, तोता और कोयल। अब देखिए राजहंस, गौरैया और तोता कोयल में सबसे अलग क्या है, सबसे अलग क्या, फटाफट बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं, ये आपका राजहंस, गौरैया, तोता कोयल। राजहंस, गौरैया और तोता कोयल में सबसे भिन्न, यहां देखेंगे तोता, कोयल और गौरैया, यानी तोता, कोयल और गौरैया तीनों क्या होते हैं, नभचर होते हैं। क्या होते हैं, नभचर होते हैं, नभ में विचरण करते हैं, ये नभ में विचरण करने वाले पक्षी होते हैं। लेकिन जो आपका राजहंस होता है ये आपका पानी में भी रहता है और ये बाहर भी रहता है, पानी में भी रहने वाला है और बाहर भी रहने वाला है, जिसका नाम राजहंस है। राजहंस पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। लेकिन गौरैया, तोता और कोयल ये सब क्या होते हैं, नभचर होते हैं, ये केवल बाहर ही रह सकते हैं, नभ में ही रह सकते हैं, पानी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे भिन्न हो गया, और सबसे भिन्न की पहचान करना था हमें, तो सबसे भिन्न आपका राजहंस हो गया। और 9 नंबर में आप देखेंगे दिया है क्या, शेर दिया है। क्या दिया है, शेर दिया है, चीता दिया है, घोड़ा दिया है और जिराफ दिया है। तो इसमें सबसे भिन्न देखिए, शेर, चीता और जिराफ ये सब जंगल में रहने वाले जानवर है। क्या है, जंगल में रहने वाले जानवर है। लेकिन हम इसी में से एक अलग पहचान करेंगे, एक अभिन्न निकालेंगे, सबसे अलग। तो यहां देखिए शेर, चीता और जिराफ जंगल में रहने वाले, घोड़ा आपका पालतू जानवर है। घोड़ा क्या है, पालतू जानवर है। तो ये आपका क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। घोड़ा आपका पालतू जानवर है, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका बचा 10 नंबर। 10 नंबर दिया काफी, चावल, तंबाकू और गन्ना में सबसे भिन्न कौन है। अब ये तो आपको बताना होगा इन चारों में से सबसे भिन्न कौन है, क्योंकि अभी तक मैंने सारा प्रश्न कराया, 1 से लेकर 9 तक प्रश्न कराया, लेकिन इसमें से आप बताएंगे सबसे भिन्न कौन है। तो फटाफट नोट डाउन करिए और बताइए इसमें सबसे भिन्न कौन है। चलिए फटाफट बताइए निम्न में से सबसे भिन्न कौन है। दोस्तों आपके लिए रेगुलर कंटेंट तैयार कर रहा हूं, शॉर्ट कंटेंट भी तैयार कर रहा हूं, लॉन्ग कंटेंट भी तैयार कर रहा हूं, तो फटाफट आप इसे वॉच करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब वीडियो का पब्लिशिंग होता है उसके बाद अधिक से अधिक आप शेयर करते हैं तो पब्लिसिटी बढ़ती है, और पब्लिसिटी बढ़ती है तो फिर उसी के अनुसार मैं भी मोटिवेट होता हूं और आपके लिए अलग अलग क्लासेस अवेलेबल कराता हूं। तो साथ में दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन कीजिए, एक नोट्स बनाइए शॉर्ट हैंड में, जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए, और ताकि वह आप एग्जाम में आसानी से रिवाइज कर सकें, ठीक है ना। और ये वीडियो दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल होगी, आप इसे वॉच करते रहिए, यूट्यूब पर हमेशा पड़ा होगा, यहां से आप देखते रहिए, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है तो प्रिपरेशन को और बेहतर कर दीजिए, प्रिपरेशन, और कभी भी एग्जाम में जाइए तो एकदम कूल माइंड से बैठकर एग्जाम दीजिए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो आपको, ठीक है। चलिए इसे पूरा 10 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन की सीरीज है, ये 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तो दोस्तों क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। दोस्तों खुद अपने पैरों पर चलना प्रारंभ कीजिए, किसी के भरोसे ना रहिए कि वो एग्जाम में मुझे हेल्प कर देगा, कोई हेल्प नहीं होने वाला एग्जाम में, क्योंकि सबका सेट, पेपर सेट अलग अलग होता है, तो उसमें असुविधा हो सकती है। अगर आप किसी का पेपर सेट देख करके या हेल्प लेकर कर लिए तो फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं आप, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आप सेल्फ डिपेंड होइए, अपने आप पर विश्वास करिए, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।